आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद की आवाम से अपील की है कि वह हैदराबाद को बचा लें। LB स्टेडियम में जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम, दानिश्वर, इंजीनियरिंग, वकला और तालीम याफ्ता आवाम जज्बाती और भड़काऊ बयानबाजी के झांसे में ना आए और फैसला करें कि मौजूदा हैदराबाद चाहिए या बदनज़मी वाला हैदराबाद चाहिए। उन्होंने कहा कि वोट डालने के लिए लोग आगे आएँ और हैदराबाद को बचा लें। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना में जितने भी बहबूद प्रोग्राम हो रहे हैं उससे हर मज़हब, हर तबके के साथ बराबर इंसाफ किया जा रहा है। वज़ीर आला ने उन प्रोग्राम्स पर रोशनी डालते हुए कहा कि हैदराबाद को सैलाब से पाक बनाने के लिए हर साल बजट में 10,000 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएंगे। शहर को आलूदगी से पाक बनाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मेट्रो रेल को एयरपोर्ट तक तोसी दी जाएगी। मूसा नदी को गोदावरी से मरबूत किया जाएगा। वज़ीर आला ने तेलंगाना की तश्कील के बाद हैदराबाद में जो तब्दीलियाँ आई हैं वो आवाम के सामने रखी। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद को मज़ीद खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी वो लेते हैं और उन्होंने कहा कि मुल्क के दीगर रियासतों में भी सैलाब आता है लेकिन मुल्क की किसी भी हुकूमत ने गरीबों को नगद माली मदद तकसीम नहीं की। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी इख्तिदार वाली या फिर कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासत हो, तेलंगाना में अवाम की मदद जितनी की गई उतनी मदद किसी और रियासत ने नहीं की है। ఎన్నికలు కాకపోయినా ఈ ఎన్నికలు కొంచెం ప్రాధాన్యత వహించాలి. ఇది విలువతో కూడిన కొత్త మనం నుంచి అభివృద్ధి కోరుకుంటా ఉన్నాం, ఇతరులకి భవిష్యత్తు కోరుకుంటా ఉన్నారు, కోరుకుంటా ఉన్నారు. దాన్ని ప్రజలు దాన్ని బుద్ధి చెప్పాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను. करता हूं हैदराबाद एक अमन पसंद शहर है, शांतिपूर्वक शहर है। इस शहर में आप खुद लोग कई अरसा से, बड़े लंबा अरसा से आपके जीवन बिता रहे हैं। आप खुद गवाह है कि हमारे बिहार के भाई, उत्तर प्रदेश के भाई, झारखंड के भाई, वेस्ट बंगाल के भाई, कई अन्य राज्यों के कारीगर हमारे पास काम कर रहे थे। जब कोरोना का दौर आया, केंद्र सरकार आपके खून चूस रहा था, रेल टिकट आपसे मांग रहा था, हमने कदम उठाया। 200 ट्रेन हमारे सरकार की तरफ से खर्च करके, आपको खाने का इंतजाम करके, हमारे राज्य के लोगों के साथ आपको भी राशन देके, पैसा देके आपको पेट में रख के हमने पाल ली और आपके गांव तक, आपके राज्य तक पहुंचे तक आपको खाना बंदोबस्त करके फ्री ट्रेन में हमने 200 ऐसे ट्रेन में बंगाल को, उत्तर प्रदेश को, जहां से योगी आदित्यनाथ आया उस राज्य में भी हमने भिजा दिया। ये आप जानते हैं हैदराबाद में शांतिपूर्वक वातावरण है, इसको बनाए रखना, इसको बरकरार रखना हम सभी का फर्ज है। यहाँ कारोबार चलना, यहाँ जमीन की कीमत बढ़ना, प्रॉपर्टी का कीमत बढ़ना, हम सब लोग फायदा उठाना, हम सब लोग सुकून से रहना, उनको शांति बनाए रखना चाहिए। चिल्लर पल्लर बातों में जाके हम फंस गए तो यहाँ सारा चीज खराब हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। शांति में ही बिजनेस चलता है। एक बार अशांति आ गया तो बिजनेस ठप हो जाएगा, रियल एस्टेट गिर जाएगा, प्रॉपर्टी का वैल्यू चले जाएगा। इसीलिए मैं आपको विनम्र पूर्वक विज्ञापन करता हूं, हैदराबाद को बचा लीजिए, इसमें आप भी बचे रहिए। हम सभी मिलकर इसको एक अच्छा जबरदस्त शहर बनाएंगे, इसमें हमारा जिंदगी बनाएंगे। हैदराबाद इंटेलेक्चुअल सोडरल, आई earnestly appeal to all the intellectual community of Hyderabad. Please, this is the time to save Hyderabad, to build Hyderabad, to present Hyderabad to the whole world as we have been doing it. It's a great place, it's a historical place. Now it is not the time some divisive forces are trying.
जीएचएमसी इंतखाबात की मुहिम का 29 नवंबर यानी कल अख्तिताम, माफ़ कीजिएगा, ये मुहिम कल अख्तिताम पजीर होगी। कल 4 बजे इसका आखिरी वक्त है। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन एम अशोक कुमार ने बात बताई। उन्होंने कहा कि इतवार को शाम 4 बजे के बाद किसी को भी जलसा जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं होगी। सिनेमेटोग्राफी टीवी के जरिए इंतखाबी मवाद को नहीं दिखाया जा सकेगा। किसी भी शख्स को म्यूज़िकल कंसर्ट या थिएटर में भी इंतखाबात से मुताल्लिक़ किसी भी किस्म की सरगर्मी की इजाज़त नहीं रहेगी। उन्होंने इस सिलसिले में जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा कि ऐसी किसी भी सरगर्मी में अगर कोई मुलविस होते हैं तो उन्हें सज़ा मिलेगी। जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 4 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। इन इंतखाबात में जुमला 1122 उम्मीदवार हैं जो 150 डिवीज़न से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 582 मर्द और 540 खवातीन हैं। अब इन इंतखाबात का फैसला नतायज 4 दिसंबर को आएंगे। उस वक्त हमको पता चलेगा कि शहर की अगली मेयर कौन होंगी, क्योंकि इस बार मेयर के लिए जो सीट है वो खवातीन के लिए रिजर्व की जा चुकी है। हैदराबाद में करीब 74 लाख राय दहिंदे हैं जो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने कहा कि इंतखाबी ओहदेदार माफ़ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी स्क्रिप्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रहे हैं। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने इंतखाबी ओहदेदारों से कहा कि इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है। पुरअमन इंतखाबात मुनक़िद करने के तमाम इक़दाम किए जाएँ। पोलिंग के दौरान गलती करने वालों को किसी किस्म की माफ़ी नहीं मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी वजह से री पोलिंग की नौबत नहीं आनी चाहिए। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इलेक्शन ऑफिसर, जोनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए पार्था सारथी ने कहा कि पोलिंग स्टेशंस के मुताबिक ही वोटर लिस्ट की कॉपियां मुकम्मल की जाएं। ARO की तस्दीक करके तैयार रखें। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 29 नवंबर तक 100% वोटर स्लिप्स की तकसीम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर्स की इत्तिबात में गलतियां ना हो। इंतखाबात के अशिया की तकसीम से पहले प्रिसाइडिंग ओहदेदार पहले उन अशिया की पैकिंग कर लें। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग हॉल के पास सिक्योरिटी इंतजाम सख्त होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हर पोलिंग स्टेशन के पास व्हील चेयर्स और रैंप भी होने चाहिए। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबी मुहिम एक हिस्से के तहत LB स्टेडियम में हफ्ते के रोज TRS पार्टी की जानिब से अवामी जलसे के इनेकाद से मुतालिक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वाज़ेह है कि TRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR दीगर वज़रा के साथ LB स्टेडियम में इजलास के इंतजाम का जायज़ा ले चुके थे और आज ये जलसे आम बड़े पैमाने पर मुनक़िद किया गया था। हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने जीएचएमसी के वोटर्स से अपील की कि वो मजहबी जज्बात की बुनियाद पर नहीं बल्कि मकामी मुद्दों की बुनियाद पर अपना वोट दें। शेखपेट डिवीजन में कांग्रेस उम्मीदवार सैयद निज़ामुद्दीन के हक में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए समीर वलीउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि TRS, BJP और MIM शहर में फ़िरका परस्ती का माहौल पैदा करके इंतखाबात जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी अवाम के हकीकी मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नफरत के माहौल को अगर ख़त्म करना है तो फिर कांग्रेस की जीत को यकीनी बनाना होगा। आपके हमारे दोस्त सैयद निजामुद्दीन जो कांग्रेस पार्टी से इस जीएचएमसी इलेक्शन के 94 शेखपेट वोट के उम्मीदवार हैं, आज आपके बीच 1 दिसंबर को इलेक्शन है। इंशाअल्लाह उस दिन बैलेट के सीरियल नंबर 5 के बाजू कांग्रेस के हाथ के निशान के बाजू मोहर लगाकर कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत करे और कामयाब करे। अब वक्त आ गया है कि मजहब की सियासत को ना बोलो और डेवलपमेंट के लिए वोट दो। आज तक आपने मजहब की सियासत, मजहब के नाम पे वोट दिया, उसका नतीजा ये है, आप खुद देख सकते हैं कि आज आपके मोहल्लों में टूटे फुटपाथ, आपके मोहल्ले में खराब रोड, आपके मोहल्ले में बहता ड्रेनेज, आपके मोहल्ले में काटते हुए मच्छर।
जब से आपका कॉर्पोरेटर जीता है, डेवलपमेंट के लिए एक वक्त भी आपके पास वापस नहीं आया। मगर जब आपके घर का स्लैब डाल रहे थे, जब आपसे 1 लाख रुपए रिश्वत लेने जरूर आया, आपके ड्रेनेज के कनेक्शन पे जबरन 1 लाख देने जरूर आ गया, आपके पानी के कनेक्शन पे जबरदस्ती आपसे 50,000 जबरन रिश्वत लेने जरूर आ गया। मगर आपके जो मसाइल थे, आपके टूटे फुटपाथ, खराब रोड, बहता ड्रेनेज, चढ़ते नाले और मच्छर के मसाइल को खत्म करने कभी आपके एरिया में नहीं आया। तो भाई, ये मसाइल को खत्म करने कभी आपके एरिया में नहीं आया। तो भाई, ये मजहब के नाम पे वोट देने का नतीजा है। तो इस बार मजहब के नाम पे वोट ना दे और डेवलपमेंट के लिए वोट दे। 1 दिसंबर के दिन बैलेट के सीरियल नंबर 5 पे कांग्रेस के हाथ के निशान के बाद मोहर लगाए और कांग्रेस हमारे सैयद निजामुद्दीन भाई के वोट जिताकर कांग्रेस के हाथ को मजबूत करे और आपके एरिया में डेवलपमेंट के लिए वोट करे। बस करे मजहब की सियासत, आप सिर्फ हमारा वोट डेवलपमेंट के लिए। जय कांग्रेस। साबिक रुकने पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने कहा है कि झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले केसीआर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हामियों से अपील की है कि वो टीआरएस के हक में काम करने वाले चैनल और अखबारात का बाइकआउट करें। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने जो चार्जशीट जारी की है, उन्होंने कहा कि उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। गौड़ ने कहा कि लॉकडाउन के वक्त को नज़रअंदाज करने वाले वजीर आजम वैक्सीन के लिए हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड से तेलंगाना के लिए कितनी रकम जारी की गई है, बीजेपी पहले इसका खुलासा करे। पीएम केयर से कितना पैसा एक गरीब लोगों को बचाने के लिए दिया है, खर्च किया है, इसका कोई जवाब नहीं है। घंटा बजाने से, दिया जलाने से कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। आज भी ये सेकंड वेव जो चल रहा है देश में, पूरा संसार में सबसे दूसरी जगह पे भारत देश है, जो सबसे ज़्यादा केसेस और मृत्यु हुआ भारत देश के अंदर। तो प्रधानमंत्री जी पहले जवाब दे और उसके बाद फिर वोट पूछने की कोशिश करें। और टीआरएस पार्टी का नेता, तेलंगाना का मुख्यमंत्री भी आज पब्लिक मीटिंग लगा रहे हैं। जिस तरीके ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, पूरा शहर में 16,000 के ज़्यादा हर पिलर पे, हर बस स्टैंड पे, हर यूरिनल्स पे पोस्टर्स लगाकर जिस तरीके करोड़ों खर्च कर रहे हैं, मगर आज भी पुराना शहर में कई जगह कई कॉलोनीज पानी में डूबा हुआ है। उनके लिए ना पैसे दे रहे हैं और झूठा बात कह रहे हैं कि 10,000 बाद में देंगे इलेक्शन के बाद। ये साफ झूठ है। अभी तक किसी कोई गरीब को एक घर तक 2 बेडरूम का घर नहीं मिला और घर डूब भी गए, उसमें कोई पैसा भी नहीं दिए। कहीं लोग मर गए भी, फिर भी पैसे नहीं दिए। ये सारा पैसे ये खुद टीआरएस के पार्टी लोग खा लिए हैं। तारक रामाराव बड़े बड़े बात, झूठे बात कहते हैं और ना सरकार की दवाखाना कोई चल रहा है। उस्मानिया हॉस्पिटल एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ करता था, जजिकाना, फीवर हॉस्पिटल, आज गांधी हॉस्पिटल सब बंद होने की स्थिति में है। ना कोई 4 जगह शहर के अंदर 2016 में चंद्रशेखर राव ने वादा किया था कि बड़े बड़े आस्पत्रि बनाएंगे, 1000 बेड की आस्पत्रि बनाएंगे। ना उसका नाम निशान तक अभी तक कोई एक ईंट भी नहीं डाला है वहाँ पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन की तैयारी के मरहले का जायज़ा लेने और मालूमात हासिल करने के लिए हैदराबाद पहुंचे। अहमदाबाद में इस वैक्सीन की तफसीलात का जायज़ा लेने के बाद वो सीधे तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंचे। हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, मेडचल की कलेक्टर श्वेता मोहंती, सैबराबाद के कमिश्नर वीसी सज्जनार और हकीमपेट एयरफोर्स कमांडेंट ने उनका इस्तकबाल किया। मोदी एयरपोर्ट से सीधे भारत बायोटेक कंपनी पहुंचे, जहां उन्होंने साइंसदानों से कोरोना टीके की तैयारी के मरहले और उससे मुतालिक चैलेंजेस के बारे में मालूमात हासिल की।
वज़ीर आज़म ने इस दौरे के दौरान साइंसदानों से बातचीत की और टीके की तैयारी, मुल्क के शहरियों को इसकी दस्तयाबी और इससे मुतालिक चैलेंजेस के बारे में मालूमात हासिल की। मोदी ने साइंसदानों से तबादला ख्याल के बाद ट्वीट करते हुए कहा कि हैदराबाद में भारत बायोटेक के मरकज़ में देसी साख्ता कोविड-19 के टीके के बारे में तफसीलात हासिल की। ताहाल इस तजुर्बे की पेशरफ्त पर साइंसदानों को मुबारकबाद। मोदी ने ताहाल हुए तजुर्बे में पेशरफ्त पर साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये टीम तेज तर पेशरफ्त के लिए ICMR के साथ करीबी काम कर रही है। मोदी को साइंसदानों और BBIL के इंतजामिया ने कोवैक्सीन टीके के मौक़िफ़ के बारे में तफसीलात पेश की। मुल्क में कोविड-19 के टीके की तैयारी के इक़दामात के जायजे के मकसद से शहरों के अपने सैर रोज़ा दौरे के एक हिस्से के तौर पर वह हैदराबाद पहुँचे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इश्तिराक से हैदराबाद की जिनोम वैली में वाक़ भारत बायोटेक कंपनी की जानिब से इस टीके की तैयारी का काम किया जा रहा है। भारत बायोटेक कंपनी के अहदेदारों की जानिब से वज़ीर आज़म को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया गया। इस टीके के इंसानों पर तजुर्बे का तीसरा मरहला हाल ही में शुरू हुआ। हैदराबाद के शामीरपेट में वाक़ भारत बायोटेक कंपनी ने कहा है कि उनकी कंपनी के वज़ीर आज़म की जानिब से दौरे पर वो काफ़ी मुतासिर हुए। भारत बायोटेक जो वबा के टीके की तैयारी का काम कर रही है, उसने भी कहा कि वो खिदमात को तस्लीम करने पर हकीकी मानों में इंकिसारी के साथ खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म के दौरे ने हमारी टीम में जज्बा पैदा किया और साइंसी दरियाफ्तों, सेहत आमा के मसाइल के हल और कोविड-19 के ख़िलाफ़ मुल्क की लड़ाई में हमारे जज्बे को मज़ीद तक़वियत मिली। भारत बायोटेक ने अपने प्रेस रिलीज़ में बात बताई। कोरोना के टीके कोवैक्सीन के इंसानों पर तीसरे मरहले का तजुर्बा जारी है। हैदराबाद की इस कंपनी ने कहा कि वो टीके की तैयारी तीसरे मरहले के इंसानों पर तजुर्बे के सिलसिले में हुकूमत हिंद, रेगुलेटर्स, टीका तैयार करने वाले फ़रीक़ैन, तिब्बी बरादरी, तिब्बी मुहक़्क़िक़ीन बशमूल अस्पतालों की बेतकान ताउन पर इज़हार तशक्कुर करते हैं। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा है कि यह अफसोस की बात है कि मकामी रुकने पार्लियामेंट होने के बावजूद उनको वज़ीर आज़म के दौरे हैदराबाद की इत्तला नहीं दी गई और ना ही मदऊ किया गया, जिसकी वो स्पीकर से शिकायत करेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म का दौरा शख्सी नहीं है, उनको उनके दौरे की इत्तला ना देना अवामी नुमाइंदे की तौहीन और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है और रिवायत शिकनी है। उन्होंने कहा कि इस मसले को वो लोकसभा में भी उठाएंगे। वाज़ेह रहे कि दूसरी तरफ इस मरतबा मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर दफ्तर वज़ीर आज़म ने गैर मामूली और चौंका देने वाले कदम के तौर पर कहा कि वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर आने की वज़ीर आला को ज़रूरत नहीं है। आम तौर पर जब वज़ीर आज़म रियासत के दौरे पर आते हैं तो रियासत के अवाम की जानिब से वज़ीर आला और रियासती वज़रा की जानिब से उनका इस्तकबाल किया जाता है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस बार भी ऐसा ही शायद करना चाहते थे। रियासती हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म के दफ्तर को मुतल्ला किया कि वज़ीर आला KCR वज़ीर आज़म मोदी का इस्तकबाल करेंगे, जो हफ्ते की सबहर हकीमपेट एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। ताहम जुमे की शाम वज़ीर आज़म के दफ्तर से नरेंद्र मोदी के असिस्टेंट विवेक ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से फ़ोन पर अब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए KCR को आने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म ने सिर्फ 5 अफराद को उनका इस्तकबाल करने की इजाज़त दी है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने सिर्फ हकीमपेट एयर ऑफिस के कमांडेंट चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी, मेडचल की कलेक्टर श्वेता मोहंती और सैबराबाद कमिश्नर पुलिस सज्जनार को आने की हिदायत दी। माजी में गवर्नर, वज़ीर आला रियासत के दौरे पर आने वाले वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करते थे, लेकिन इस बार वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा कि वज़ीर आला को इस्तकबाल के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर अहदेदारों ने बताया कि इस तरह के अहकामात माजी में वज़ीर आज़म के दफ्तर की तरफ से कभी मौसूल नहीं हुए। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा है कि कोरोना वबा के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐलान करदा 20 लाख करोड़ के पैकेज का क्या हुआ, ये पैकेज किसको दिया गया। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन बेगमपेट के एक होटल में मुनक़िदा ताजिरों के एक इजलास से खिताब करते हुए इस्तिफ़सार किया कि मरकज़ की जानिब से ऐलान करदा पैकेज के समरात किसको हासिल हुए। उन्होंने कहा कि BJP पुराना शहर हैदराबाद में रोहिंग्याओं की मौजूदगी का दावा करती है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बात सच है तो फिर मरकज़ी हुकूमत क्या कर रही थी।
उन्होंने कहा कि बीजेपी मकामी मसाइल पर से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। गली की सतह के इंतखाबात के लिए दिल्ली से लीडरान ने कतार लगा दी है। की पानी जो थी थोड़ा दिक्कत था, प्रॉब्लम था, 90-95% प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। ऐसे भी जगह थे जहां पे 14 दिन में पानी मिलता था, एक बार 10 दिन में एक बार मिलता था, एक हफ्ते में एक बार मिलता था। आज मिशन भागीरथ करके एक प्रोग्राम चल रही है, जिसके तहत आज 90-95% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पावर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आज अगर आप रोड देखें, रोड्स अगर हैदराबाद में देखें, एक 3 pronged एजेंडा हमने लिया। नए रोड और नए फ्लाईओवर जो हैं SRDP के अंडर, अगर आप हैदराबाद में नए हैदराबाद कहीं भी जाएंगे, LB नगर चले आप, कुकटपल्ली चले, बालानगर जाइए, उप्पल जाइए, गच्चीबौली जाइए, हर जगह आज आप VST जाइए, इंदिरा पार्क जाइए, हर जगह आज आपको नए नए फ्लाईओवर बनते हुए या बनाए हुए आपको दिखेंगे। अंडरपास दिखेंगे, ब्रिजेस दिखेंगे, सारी चीज़ दिखेंगे। एक तो SRDP एक तरफ, दूसरे तरफ हमने 136 हमने नए लिंक रोड का भी प्लान किया। उसमें से 22 तक चालू हो गए, शुरू हो गए। और जो मेन रोड होते हैं उसको डीकंजेस्ट करने के लिए लिंक रोड हम लोग बना रहे हैं। 136 का प्लान है, इसको 3000 करोड़ लगेगा, बट वो भी फेजेस में चल रहा है। और तीसरी बात, सबसे अहम बात, जो एग्जिस्टिंग रोड है इसको भी बंदोबस्त रखने के लिए, इसको भी ठीक ठाक रखने के लिए, देखभाल ठीक करने के लिए, उसका एक हमने कॉम्प्रिहेंसिव रोड मेंटेनेंस प्रोग्राम करके लिया, जिसमें हमने 710 किलोमीटर का जो मेन रोड है हैदराबाद में, 4 लेन और अबव, जैसे अभी असेंबली से लेकर अभी कुकटपल्ली तक, LB नगर तक जो मेन रोड है, या अमीरपेट में जो मेन रोड है, इसको हमने CRMP के अंडर लिया। इसमें हमने 6 पैकेज कर दिया, 6 हिस्सों में बांटा इसको, और एजेंसीज को दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स को बोला कि भाई आप रोड डालो, 5 साल आप ही को मेंटेन करना है, गड्ढा भी पड़े तो फिर आप ही को भरना है, गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी, GHMC पैसा नहीं देगी। उसमें आधा काम हुआ है, आधा बाकी है, बट मैं वादा करता हूं आपसे, एक नया एक्सपेरिमेंट है ये, बट मेरे हिसाब से तो ये पक्का सफल होगा, और मेरे हिसाब से हैदराबाद में रोड बेटर होंगे। बट एक केवियट है, वो ये है कि हैदराबाद में अगर रोड हमेशा ठीक से बंदोबस्त रहना है, विदाउट गड्ढा एंड ऑल, व्हाट डू वी डू? पानी और BT डांबर जो होता है, दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। पानी अगर रुक जाता है रोड पे तो रोड जरूर खराब होगा। तो सबसे अहम बात है हैदराबाद की ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम को पूरी तरह से इंप्रूव करने का, क्योंकि कोर सिटी जो हैदराबाद है, MCH, पुरानी MCH जो है, पुरानी MCH में आज 2 सेंटीमीटर। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के पेश नज़र इतवार को वजीर दाखिला अमित शाह हैदराबाद का दौरा करेंगे, जिसके पेश नज़र हैदराबाद में BJP के दफ्तर के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मरकजी और रियासती पुलिस के दस्तों को भी तैनात किया गया है, जिन्होंने करीबी इलाकों की तलाशी ली। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला वो BJP के सीनियर लीडर G किशन रेड्डी ने रिमार्क किया कि जिस तरह हल्के असम्बली दुब्बाक की आवाम ने तब्दीली लाते हुए BJP को ज़मीनी इंतखाब में कामयाब बनाया, उसी तरह हैदराबाद की आवाम भी तब्दीली और रियासत से ख़ानदानी हुक्मरानी का खात्मा चाहते हैं। उन्होंने GHMC इंतखाबात के सिलसिले में शहर हैदराबाद की हिमायत नगर, अडीकमेट, गांधीनगर डिवीजन्स में रोड शोज़ में हिस्सा लेते हुए कहा कि रियासत की हुक्मरानी TRS हुकूमत को मिलने वाली है। माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि रियासत की हुक्मरान TRS जमात को GHMC इंतखाबात में वोट मांगने का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि उसने इंतखाबी वादों को पूरा नहीं किया। चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत ने तेलंगाना को मखरूज रियासत में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि वोट डालने की अहलियत रखने वाले अफराद को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय, जिनके खिलाफ मुबैना इश्तियाल अंगेज़ तकरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है, आज उन्होंने कहा कि वो मुकदमात से खौफजदा होने वाले नहीं हैं और ना ही वो रिमांड या जेल जाने से डरते हैं। उन्होंने आज ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की मुहिम के हिस्से के तौर पर एक रोड शो में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में PV NTR घाट को मुनज़्ज़म करने के सिलसिले में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर अवैसी के रिमार्क पर वज़ीर आला ने हुनूस क्यों रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। BJP के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने यह खदशा जाहिर किया है कि मजलिस, जिसके 5 अरकान असम्बली ने बिहार में हलफ लेने के दौरान हिंदुस्तान लफ्ज़ कहने से इनकार कर दिया है, कहा कि वो एक दिन भारत लफ्ज़ भी कहने से इनकार कर देंगे।
उन्होंने कहा कि बिहार में जब उनके सिर्फ 5 अरकान असेंबली ने हिंदुस्तान लफ्ज़ को नापसंद किया तो तसव्वुर कीजिए कि अगर उनकी तादाद बढ़ गई तो वो क्या करेंगे। उन्होंने राय दहिंदों से ख्वाहिश की कि वो बाज़ जमातों के मंसूबों की मुज़ाहमत करें जो 2 झंडों, 2 वज़राए आला और 2 हुकूमतों का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुस्तकबिल में पुराना शहर हैदराबाद में आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव हुकूमत के खिलाफ शदीद नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने कहा कि यह अफसोस की बात है कि भाग्यनगर की किस्मत एक ही ख़ानदान और उसके दोस्तों पर मुनहसर हो गई है। కారు పంచర్ సారు फार्म हाउस लो 16 9। तो ये झूठ फैलाने की कोशिश न की जाए कि कोई अलायंस नहीं है। आप ये आपका ओल्ड सिटी का फ्रेंड और आपका जो परिवार मिलकर चुनाव लड़ रहा है, ये हैदराबाद की जनता ये तय करेगी कि मेयर किसका होगा। बंधुगण, अभी चंद दिनों पहले आपने देखा कि किस प्रकार बिहार में और 12 राज्यों में बाईपोल भी हुए। बिहार में तो चुनाव हुआ, 12 राज्यों में बाईपोल हुए। दुबाका, तेलंगाना के दुबाका में भी बाईपोल हुआ और किस प्रकार मोदी जी का जो विकास की नीति है उसकी जीत जो है वो केवल दुबाका में ही नहीं 12 राज्यों में और बिहार में भी हुआ। और मैं आज थोड़ा मजाक में कहना चाहूंगा, यहाँ मीडिया भी बैठी है, इसको अन्यथा नहीं लेगी, जो भारतीय जनता पार्टी ने वजाहत की है कि बंडी संजय जो रियासती बीजेपी के सदर हैं, उनका सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब पुराने शहर की आवाम या मुसलमानों पर हमला नहीं बल्कि गैर कानूनी तौर पर पुराने शहर में मुकीम रोहिंग्याई बाशिंदे और पाकिस्तान के गैर मुकीम अफराद हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरपरस्ती में शनाख्ती कार्ड्स के जरिए हैदराबाद में मुकीम है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के मुताबिक मुकीम रोहिंग्याई बाशिंदे इससे मुराद नहीं है। रुकन कानून साज काउंसिल व सदर हैदराबाद बीजेपी एन रामचंद्र राव ने आज तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम में वजाहत की कि मुसलमान भी हिंदुस्तान के शहरी हैं। इसमें बाज़ ऐसे हैं जो इंतहा पसंदाना जहनीत रखते हैं, उनकी सोच को तब्दील करते हुए उनको कौमी दायरे में लाना ही बीजेपी का मकसद है। इस प्रोग्राम की इब्तिदा में एम.ए. माजिद सदर व रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने खैर मकदम किया। हबीब अली जिलानी कन्वीनर ने फेडरेशन की रिपोर्ट पेश की और सैयद गौस मोहिउद्दीन जनरल सेक्रेटरी ने शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद का जब डेवलपमेंट देखते हैं, जैसे साइबर सिटी हो, एक गच्चीबोली स्टेडियम हो, जो चंद्रबाबू नायडू टाइम को जब बना था, तो चंद्रबाबू नायडू को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस टाइम पर 29 सीट जो है चंद्रबाबू नायडू जीत के आए थे पार्लियामेंट में, और ये 29 सीट पूरे एनडीए सरकार है जो अटल बिहारी वाजपेयी ने सपोर्ट किए थे विदाउट एनी मिनिस्ट्री। और ये 29 सीट के कारण वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पर दबाव बना तो हैदराबाद के लिए और तेलंगाना के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए कई प्रोजेक्ट लेके आए। उनमें प्रोजेक्ट जो है आज हैदराबाद एक है, गच्चीबोली स्टेडियम में थे, और कई डेवलपमेंट जो हुए यहाँ पर जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट यहाँ पर है उस टाइम पे हुए हैं। तो एक डेवलपमेंट था वो फेस। अब उसके बाद थोड़े जो ऐसे हुए हैं जो हमारे जो राष्ट्रपति जो आए थे, राष्ट्रपति जी के टाइम पे जो बच गया जो उस टाइम पे उसका एग्जीक्यूशन हुआ था, जैसे ओवरऑल हो, यानी कि एयरपोर्ट हो, एयरपोर्ट भी एनडीए की देने, राजीव गांधी जो एयरपोर्ट है वो नाम तो राजीव गांधी जी का लाया था, लेकिन इस बार राजीव प्रताप रूडी जी जब मिनिस्टर ऑफ एरोनॉटिक्स थे इंडिया के टाइम पे, उस टाइम पे उन्होंने दिया था मिनिस्टर शाहनवाज हुसैन जब अटल बिहारी वाजपेयी टाइम पे एविएशन मिनिस्टर थे, उनके टाइम पे आया था, और उनके टाइम में आने के बाद एग्जीक्यूशन पूरा राष्ट्र के टाइम पे हुआ। तो मेरा कहना यह है कि आज हैदराबाद में जो भी डेवलपमेंट होते थे वो इधर चंद्रबाबू नायडू के टाइम पे हुआ, एनडीए के टाइम पे, या नहीं तो राष्ट्रपति के टाइम पे हुआ। अब मैं टीआरएस से पूछना चाहता हूँ, आप 4-5 ब्रिज बना लिए, क्या बना लिए, हैदराबाद को डेवलप कर लिए, ऐसा बोलते हैं। आखिर में बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 6,21,78,952 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 14,52,626 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 93,51,109 हो गया, जबकि
1,36,200 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,68,418 हो गई है, जबकि 1,451 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में जुम्मे के रोज 753 नए मामला सामने आए थे और 3 अफराद की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 10,637 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।